सुबह में हमने जो बात करी कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ें पैदा करो, है ना, तो दाम भी फिर आप अपने हिसाब से तय कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि लोगों के लिए आप उनकी समस्या का समाधान दे पाओगे। और तीसरा, एक परमार्थ का साथ में काम होगा, क्योंकि सामने वाले को अगर कोई दिक्कत है और उसका अपन अगर फूड के द्वारा अगर कोई उपचार कर रहा है या इलाज कर रहा है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं है। एक साथ अपने दोनों तीनों काम हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारी अलग अलग वैरायटियों का ये हमने पिछले 15 सालों में कलेक्शन किया है। एक एक वैरायटी को प्योर बनाया है, उनको तैयार किया। इसमें कई बीज जो है ना अपनी खुद की सिलेक्टेड की हुई वैरायटियां हैं, ठीक है ना, जो अपन ने मतलब लगा लगा के और नई वैरायटियों को बना के तैयार की हैं। तो अब क्या है कि जैसे ये कुदरत गेहूं है, ये खपली गेहूं है, तो 16 गेहूं की प्रजातियां हैं और इन सभी गेहूंों में अलग अलग गुण धर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल गेहूं अपन खाते बस वैसे ही हैं। इन सब गेहूंों के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और हर एक गेहूं जो है ना अपनी गुणवत्ता लेके मतलब है। तो ये खपली गेहूं है, ये ओरिजिनल महाराष्ट्र की हालांकि वैरायटी है, लेकिन इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मिलेट में फाइबर होते हैं करीब 8-10% फाइबर आता है इसमें। तो डाइजेशन के लिए ये बहुत सुपर पावर वैरायटी है। और डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे कोई को ओबेसिटी हो, मोटापा हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा गेहूं माना जाता है। फिर उसके बाद ये बंसी गेहूं है। ये बंसी गेहूं जो है ना मतलब आपका हाईली न्यूट्रिशनल गेहूं कहलाता है और मतलब खाने के लिए ये सबसे अच्छा गेहूं होता है। इसकी गोल्डन रोटी बनती है और बहुत शानदार गेहूं है ये। फिर ये चावल काठी है, इसको काली मूछ भी बोला जाता है। इसकी कद काठी लंबी होती है और ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो फाइबर रिच होती है। मतलब फाइबर सबसे ज़्यादा होता है और दूसरा क्या है, ग्लूटेन नहीं होता इसके अंदर। तो जो इलास्टिसिटी होती है ना चिपक का, वो नहीं होता इसके अंदर। तो ये इसकी खास बात है और ये बाज़ार में काफ़ी अच्छी वैल्यू देती है और कब्जियत के लिए स्पेशल ये मतलब होती है। सर ये कितने दिन में हो जाते हैं खपला? खपली 140 दिन की वैरायटी है, चावल काठी 120 दिन की वैरायटी है, बंसी 130 दिन की वैरायटी ये ऐसे ही रहता है? ये ऐसे ही रहता है खोल के साथ में। और खोल के ही साथ में इसे पीसना पड़ता है, खोल के ही साथ में इसे मतलब इस्तेमाल भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना ये प्रताप गेहूँ है। ये 4 पानी में जो है ना आपको 28 कुंटल उपज देता है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी ये असल में जो है ना नर्मदापुरम की ओरिजिनल वैरायटी है ना। और फिर उसके बाद है ये सोनीपत कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओरिजिनल वैरायटी। ये इसको हम शुगर फ्री बोलते हैं या सोना मोती भी बोलते हैं। ये पीताम्बरा भी नाम है इसका। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए सबसे अच्छी होती है और ये इसकी मार्केट वैल्यू 8,000 रुपये कुंटल से लेके 20,000 रुपये कुंटल तक होती है ना। तो ये ऐसे गेहूँ हम अगर उगाएं और इनका हम प्रोसेस भी करें, केवल उगाएं ना, हम इनका दलिया बनाएं, हम इनका आटा बनाएं, इनके पापड़ बनाएं, इनके और भी बिस्किट बनाएं, हम अलग अलग तरीके ब्रेड बनाएं, तो कितने सारी रेंज हम खड़ी कर सकते हैं। एक ही मतलब एक प्रोडक्ट पकड़ लें, हम सर्वे कर लें। सर्वे करने की भी जरूरत नहीं है। भारत में 25 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं। अब तो हर एक गांव में आबादी चपेट में आ गई डायबिटीज की। और लगभग जब हम अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे 3-4 साल के अंदर, तब तक और 5 करोड़ हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये डायबिटीज जो है ना मतलब एक कॉमन चीज हो चुकी है अब ये बच्चों को। बीपी हाँ, ये पैदा होते ही बच्चों में आ रही हैं चीजें। तो हमें क्या करना है, इस तरह की चीजें सोसाइटी को देनी है। अब हमें कोई ब्रांडिंग नहीं करनी है, सीधा ले जाके आटा पिसा के और दो, भैया ये शुगर फ्री आटा है, ये लैब टेस्ट लो, आप खाओ, आपका अपने आप आपका रिजल्ट आएगा। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अपन हवा में बात कर रहे हो। फिर उसके बाद जो है ना इसी के उनको बिस्किट दो, इसी के उनको दलिया दो, इसी का उनको आटा दो, इसी का उनको पापड़ मसाले बना के और बढ़िया वैसे। तो कई तरह की चीज़ें रेसिपीज़ हम बना के और प्रोडक्ट के रूप में दे सकते हैं। इसकी सर लैब टेस्ट की रिपोर्ट है अपने पास? हाँ, लैब टेस्ट है सारा। मतलब ये सारे मतलब वैरायटियों पे बहुत काम करके फिल्टर करके और वैरायटी सिलेक्शन करके जेनेटिकली प्योरिटी करके ये अपन ये कर रहा है, सीड बैंक में रख रहा है इनको, है ना। ये बहुत लंबा गेहूं चावल काठी ये चावल काठी गेहूं है, इससे कब्जियत दूर होती है। अब ये गेहूं जो है ना हम 4,000 रुपये कुंटल में वापस लेते हैं लोगों से, और लोग 2,000-2,500 रुपये के कुंटल के गेहूं में फंसे हुए हैं। ये वाला गेहूं जो है ना हम 6,000 रुपये कुंटल तक वापस लेते हैं लोगों से। प्रोडक्शन कितना है सर बाय इसका? बैक ये लगभग 15 से 18 कुंटल पे है, ये 18 से 22 कुंटल पे है। नॉर्मल गेहूं का एक एकड़ का। हाँ, नॉर्मल गेहूं का कितना? नॉर्मल गेहूं का भी यही होता है।
15, 16, 18, 20 तक। हाँ, यही है ना? रहता है। हाँ, यही ये एवरेज चल रहा है। इनके बीज अभी मिल जाएंगे अपने पास? हाँ, बीज कि अभी मिल जाएंगे, बोनी के टाइम मिलेंगे? बोनी के टाइम कहलाता है ये गेहूं, और इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। फिर ये अपना हमारे यहाँ का सरबती गेहूं है, ये तो 4,000 रुपए का कुंटल। हमारे पास सबसे सस्ता यही वाला गेहूं है, सरबती, जो बाजार में सबसे महंगा है सर, सबसे महंगा है। सबसे अच्छा मानते हैं जिसे। हमारे पास हम 4,000 से हमारे पास रेंज चालू है, तो 40 रुपए। और अधिकतम हमारे पास 30,000 कुंटल के गेहूं है 4,000 से। ये क्या रेट इसका क्या है ये सरबती 4,000 है। सर? इसका नहीं, क्या नहीं, ये सर मतलब एवरेज क्या लगता है इसका? इसका ना 12 से 15 आता है, हाँ, ये कम निकलता है कम सरबती। एवरेज है इसका। फिर इसके बाद रेट कम है सर, कारण क्या? मतलब अभी इसमें किसान को फिर फायदा कैसे होगा? इसमें ना जी जी जी। तो रेट जो है ना, लोग 4,000 में क्या, 4,000 तो मंडी बिकती है इसकी, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। है ना। तो ठीक है, अब 12-13 कुंटल भी निकल गया तो 4,000 का रेट अच्छा है। वो तो 2,500 का रेट मिलता है, भले 20 निकाल लिया तो एवरेज तो वही आ जाता है ना। फिर उसके बाद जो है ना, ये मंडी में ये क्वालिटी का गेहूं लगभग आपको, ये काला चना जो है ना, ये भी बहुत स्पेशल वैरायटी है। ये भी सामान्य चना मत समझो इसको, ये इसके अंदर आयरन रिच होता है। दूसरा, ये शुगर फ्री होता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत बढ़िया है। वो इसके पकौड़े खाएं, इसका बेसन बनाएं, इसके भजिए बनाएं, इसका जो भी उन्हें करना है वो करें, और स्पाउट करके भी खा सकते हैं। ये गुलाबी चना है, ये फोड़ा चना है। ये एक्चुअल फोड़ा चना है जो अपन रेत में डाल के फोड़ते हैं। अभी तो कोई भी चना लोग फोड़ देते हैं, वो अलग है। ये हरा चना है, ये हरा ही ऐसे ही रहता है, हरा। और इसकी खास बात है कि ये सब्जी में इस्तेमाल होता है 12 महीने, है ना। प्रोटीन इसमें भी अच्छा होता है। ये अपना डॉलर चना है, ये सफ़ेद चनी है, ये सब्जी में भी इस्तेमाल होता है और मसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चनी बोलते हैं इसको, है ना। सफ़ेद चना भी बोलते हैं और चनी है वो बेसिकली। फिर उसके बाद ये मिलेट्स हैं, तो मिलेट्स भी अपन करते हैं। ये कुटकी मिलेट्स है, ये अपना कोदो मिलेट है ना। ये रागी मिलेट है, रागी अपनी 100 रुपये है, कोदो अपना 200 रुपये है, कुटकी अपनी 160 रुपये है, बाजरा अपना 80 रुपये है, सांबा जो है ना 170 रुपये है, ऐसा। ये इनकी सर बुवाई कब होती? ये बस अभी कमिंग यही समय पे होगी बुआई। यहाँ की लोकल है ना। फिर ये छोटी बुंदेलखंड की मूंग कहलाती है, बहुत टेस्टी मूंग होती है ये। सर ये क्या रेट है? 2 मूंग नहीं होती है जैसे अपने बुंदेलखंड में बोलते हैं कतको मूंग भदेलू, वो क्या है? हाँ, मतलब एक जो है ना, मतलब बारिश के टाइम पे बोते हैं, गर्मी के टाइम पे बोते हैं। ये हमारे पास जो मूंग है ना, इसको हम दोनों टाइम में बो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार में ही पकती है ये सीधी, डायरेक्ट आप इसकी कटिंग करो, फलियाँ नहीं तोड़नी पड़ती हैं। और छोटी होती है दाना, दाल बहुत टेस्टी बनती है इसकी, बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी वो 5 साल वाली अरहर है जो हमने तैयार की है वैरायटी। ये एक बार लगने पे 5 साल तक सर्विस देती है और 2 बार साल में कटिंग होती है। तो हमारे किसान 16-16 कुंटल तक एक एकड़ में कर लेते हैं इसको, एक कटिंग में? नहीं, दोनों कटिंग मिला के, है ना, दोनों। और फिर आप बीच में जो फसल लेना चाहो नीचे से, वो एडवांटेज है आपका। ले ली तो ठीक है, नहीं ली तो कोई बात नहीं, है ना, ऐसा। फिर उसके बाद जो है ना, ये राई है, ये अपन ने यहीं पे दाल बनाई है। हमने एक चक्की बनाई है, वो देखिए आप, लो आरपीएम पे घूमती है, जो जांता चलता है ना, जांते वाले सिस्टम पे ही बनाई है। 48 आरपीएम पे उसको मोटर को फिक्स किया है, बेयरिंग गियर बॉक्स डाल के पुल्ली पे पत्थर रखा है। और आपको उसको जितना मोटा करना, जितना पतला करना, दाल निकालनी, दलिया निकालना, आटा निकालना, जो करना वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की वो एक मशीन हमने डिज़ाइन की है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये ज्वार है ना, वाइट कलर की। तो ये कब बरसात में? ये भी बरसात में अभी लगेगी। फिर उसके बाद देखो, ये दालें बनाई हैं अपन ने। आज हमने जो दोपहर में आपको दाल खिलाई है ना, वो यही दाल है छिलके के साथ वाली, ये अपनी 5 साल वाली। ये छिलके के साथ खाने में क्या होती है कि डाइजेशन में ये मदद करती है, गैस नहीं बनाती ये दाल, है ना। और साथ में क्या है कि प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओरिजिनल वैरायटी है जो जंगली प्रजाति कहलाती है, और इसको अपन ने डेवलप किया और इसकी दाल अपन दुबई और लंदन यूके तक भेजते हैं। बहुत पॉपुलर चीज़ है ये 150 रुपीज़ किलो देते हैं दाल, है ना। ये जो है सर, आप अभी उसको साफ कर रहे थे, हाँ। तो जो गड़बड़ उड़द की दाल है, चने की दाल है, ये भी मसूर की है, ये तिल है अपना, ये बासमती कन की चावल है, ये तिल सफ़ेद तिल है। मतलब ये क्या रेट है? ये 250 रुपये किलो है। 1 एकड़ में आपको केवल 250 ग्राम बोना पड़ता है, है ना। तो ये सबसे सस्ता काम है। ये मतलब 70 रुपये का खर्चा है 1 एकड़ का बीज का, केवल बरसात में लगता है। 5 से 6 कुंटल पैदा हो जाता है। ग्रीन उसके लिए करते हैं, 50-60 हज़ार की फसल बन जाती है। हरी खाद के लिए करते हैं। नहीं, वो नहीं होती हरी खाद। हरी खाद के लिए ये है ढैंचा, ये
ये ढैंचा है। मोस्टली हमारी तरफ ये चावल ये लगाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद जो है ना ये सारे हमारे देसी उसके बीज हैं सब्जियों के। तो कोई लौकी का है, टमाटर का है, सहजना का है, मिर्ची का है, भटा का है, ये करेले का है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम सब है, मेथी, पालक, धनिया, ऐसे करके 44 सब्जियां हैं अपने पास देसी में ये है। फिर उसके बाद ये अपन अश्वगंधा उगाते हैं, है ना, ये अश्वगंधा है। फिर उसका अपन पाउडर भी बना देते हैं पीस के, है ना। फिर ये काली हल्दी का पाउडर है, ये अपनी मोरिंगा का पाउडर है ना। फिर उसके बाद ये बेसन है, काला गेहूँ है, और बहुत सारे मतलब जो है ना ये सारे अपन ने आटे वगैरह सबके बनाए हैं। फिर ये जो है ना अपन ने तकिया बनाया हल्दी का, जो हम आपको बता रहे थे ना, इसको देखिए हमने खोल के अंदर डाला है और इसमें वही अपना चूरा भरा हुआ है, बढ़िया है ना, सिंपल है ना। तो ये तकिया जो है ना 500 रुपये का तक का एक उसमें देते हैं। अभी देखिए ना इसको स्मेल कर लो आप। करमाटे लेंगे तो खुशबू निकलेगी। हाँ, जितना आप ये प्रेस होगा ना उतनी ज़्यादा उसमें आएगी खुशबू। क्या तो अब ये हमारा तकिया कब का रखा है डेमो में, इसका खोल भी खराब हो गया है। ठीक है, तो ऐसे है, बहुत सारा चीज़ है यार करने को। ये हमने देखिए बत्ती बनाई। हमने क्या किया, गोबर लिया, उसमें लेमन ग्रास की पत्ती, अपनी इसकी पत्ती क्या बोलते हैं, नींबू की पत्ती, हल्दी की पत्ती, ऐसे 5-6 पत्तियों को मिला के उसका चूरा बनाया और जाके इसमें गूलर वगैरह मिला के पेस्ट बना के बत्ती बना दी। अब ये बत्ती को जलाइए तो ये बत्ती का भी काम करेगी, अगरबत्ती का भी काम करेगी, धूप बत्ती का भी करेगी, मच्छर बत्ती का भी करेगी, सब एक कॉमन बना दिया। ये सारी सब्जियां हमने डिहाइड्रेट करके बना दी, है ना। तो ये हमने करेला सुखा दिया, फिर ये कुंदरू सुखा दी, भिंडी सुखा दी, बेर सुखा दिए, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेट, टमाटर सुखा दिए, है ना, कस्तूरी मेथी, नॉर्मल मेथी, धनिया पत्ता, ये सब सुखा दिया। टमाटर क्या रेट जाता है? टमाटर 800 रुपये। ये हाँ, क्या चीज़ है? ये भी वही है, कंडा है। कंडा है। टमाटर कितने किलो में बनेगा 1 किलो? टमाटर 1 किलो बनता है लगभग 100 किलो में, 100 किलो में लगभग 6 या 7 किलो टमाटर बन पाते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये देखिए ये सारे मेथी है, ये अपना धनिया का पत्ता है ना। अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं, चूरा बना लेते हैं, और फिर सूप में ये बहुत अच्छा बिकता है ना। जिसको सूप बनाना, 2 चुटकी डाला, पानी गर्म किया, सूप बन गया। तो ऐसे करके ये मेथी का, पालक का, धनिया का, सबका हम पत्ता को डिहाइड्रेट करते हैं। सर ये नॉर्मल नीम है या कोई अलग है? ये नहीं, ये नॉर्मल नीम है ना, नॉर्मल नीम है। ये गुड़ है हमारा, इसको हम देखो भाप से पकाते हैं। ये वैरायटी देसी है गन्ने की, है ना, लाल वैरायटी, बहुत सॉफ्ट वैरायटी होती है। और इसको जैविक तरीके से हम उगाते हैं, और साथ में फिर इसके साथ भिंडी का वो करके और फिल्टर करते हैं, और फिर कढ़ाई में आग जला के उसका पानी करके और उसके ऊपर स्टैंड लगा के एक कढ़ाई में रस डालते हैं, तब जाके ये पकता है। और फिर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के ऐसे हम बॉक्स बनाते हैं, और इसके हम बहुत सारे फ्लेवर भी बनाते हैं इसमें, जैसे आपका लौंग का है, इलायची का है ना, ऐसे करके अदरक का है, ये सब फ्लेवर भी बनाते हैं। फिर हमने इसी का फिर आगे और प्रोसेसिंग किया, तो उसका पाउडर बना के ये गुड़ गोली बनाई है, समझ गए ना। अच्छा, जो सुबह बता रहे थे। हाँ, जो सुबह बता रहे थे, ये गोलियां बच्चों के लिए टॉफ़ी का विकल्प है। और साथ में हमने क्या किया, इसमें ये सारी चीज़ें मिलाई हैं, ये सारी औषधियाँ हैं। इसमें कोंच है, सफ़ेद मूसली है, करेंच है, अजवाइन है, लौंग है, पीली हल्दी है, हरड़ है, बहेड़ा है ना, चिरायता है, कालमेघ है, स्वर्ण भसम है, सतावर है, अश्वगंधा है, सहजन है, तुलसी है, ऐसे करके 33 मेडिसिन है। और उन सब का एक संतुलन जो है ना इसके अंदर है। तो जब आप ये एक गोली खाते हैं तो ना केवल आप गुड़ खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं, साथ में जो है ना आप एक औषधि का कंप्लीट पैकेज ले रहे हैं, जिससे आपकी शुगर से लेकर अस्थमा से लेकर बीपी से लेकर कैंसर से लेकर डायबिटीज, सारी चीज़ें क्योर रहेंगी। तो ये एक फूड सप्लीमेंट भी है और मेडिसिन सप्लीमेंट भी है। तो ये बच्चों के लिए तो है ही फ़ायदेमंद, और बाकी बड़े बूढ़ों सबके लिए। खाने के बाद आप 2 टैबलेट लो और चूसते रहो अपना, ऐसा है। सर ये अगर हमको खरीदना हो तो कहीं आपसे भी ले हाँ, आप ले सकते हैं। और ये सब हमने इसलिए रखा कि आप लोग भी, ये रेसिपी हमने तैयार कर दी, अब आप इसको बनाइए और फैलाइए, संसार को खिलाइए, है ना, और धंधा करिए,
है कि नहीं है। तो ऐसे करके अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं यार, है ना। अब गुड़ जो है ना, देखिए मतलब जब गुड़ बनता है तो क्या करते हैं ना लोग ढंग से, मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने कहा साहब जो है ना इधर पे भी गुड़, उधर पे भी गुड़, उधर पे भी गुड़, तो कोई मतलब उसको बहुत ज़्यादा तवज्जुह नहीं देता। पर हमारा गुड़ जो है ना हॉट लाइन में जाता है, किसी भी सीज़न में हो, कांस्टेंट रेट है। 4 साल से हमने 90 रखा है, 90 में ही हम अभी भी दे रहे हैं लोगों को। और फिर उसकी ये गुड़ गोली बनाई है। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया ये गुड़ से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। तो ये जो है ना मतलब धड़ल्ले से बिकने वाला आइटम है। हमने अभी इस पे कोई मार्केटिंग या बाकी वो नहीं किया, पर 500 के आसपास बेच लिया 2 महीने के अंदर। है कि नहीं है। तो एक बार किसी के उसमें गया, उसको 7 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, उसके बाद वो खुद ही डाइजेशन होने लगता, फिर वो खुद फैलाने लगता, अरे अरे वो है ना ये लेके आओ आप अपने बच्चों को, टॉफी दो, टॉफी मत दो, ये दो, ये दो करके लोग करने लगते मार्केटिंग। तो ऐसे करके जो है ना ये पूरे इसकी लिस्ट मिल जाएगी, जो हाँ, लिस्ट डालते हो, में, हाँ कितना बैलेंस में डालते हाँ हो? वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो हम दे देंगे। ये देखिए सब हम अदरक अपने यहाँ डिहाइड्रेट कर देते हैं और फिर इसको देखिए आप क्या जादू टेस्ट है, क्या क्या बिल्कुल कुछ नहीं किया अपन ने, धोया मतलब जिंजर निकाला, धोया और बस धो के और ड्राई कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, चिप्स बना दिए और चिप्स को उठाया और ग्राइंड मार दिया। सीधा धूप में नहीं कर सकते? नहीं नहीं, सीधा धूप में करने से क्वालिटी खत्म होगी, है ना। ये सौंठ वाला सिस्टम अपन नहीं करते, उसमें क्या चूना डालते हैं लोग और खौला देते हैं। खौलाने से प्रॉपर्टी डैमेज होती है। आप प्रॉपर्टी डैमेज मत करें किसी भी चीज़ की, है ना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हम लोग ये सब करते हैं। ये काली हल्दी है, ये अपना अरबी है, ये पीली हल्दी है, ये जिंजर है अपना, ये नीला आलू है, ये नीला, इसका क्या? ये एंटी कैंसरस होता है ये आलू, है ना। तो सर इसका रेट क्या है सर इसका? ये 60 रुपए किलो। 60 रुपये सर। अगर हम इसे उगाएं तो आप बाई बैक करोगे इसे? हाँ कर लेंगे। क्या रेट में सर? लगभग 40 तो कर ही लेंगे हर हाल में। फिर ट्रांसपोर्ट और वो सब ग्रेडिंग व्रेडिंग ये सब कर दो तो 50 रुपए भी दे देंगे हम आपको, है ना। ग्रेडिंग करके भी? हाँ ग्रेडिंग तो सारा ही होता है हमारा। हाँ हाँ, ये काला आलू ये काला है। आलू, ये क्या रेट है? ये भी दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में होने वाली प्रजाति है। जैसे अपने यहाँ ये होती है शकलकंद वगैरह होते हैं, वैसे ही है ये। अफ्रीका के जंगलों में होता था ये, अपन लेके आए और इसको डेवलप किया, है ना। अभी सर इसका ये ट्यूमर इतना ही रहता है क्या ये? नहीं, इससे बड़ा होता है ये, तो हमारे पास बचा नहीं है, अब खत्म हो गया। सो हमने कहा जो है सो रखो डैम। बीज सर क्या क्या रेट का मिलेगा इसका? 60 रुपए ये भी, है ना। 60 रुपये। तो ये भी हम बाय बैक करते हैं। इसके चिप्स वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारा इसका भी प्रोसेसिंग है। मतलब हर चीज़ के अंदर इतना काम है कि आप एक एक चीज़ पे लग जाओ और उसमें आप काम कर लो अंदर। तो बहुत काम है, बहुत धंधा है यार। ये वैरायटियाँ खोजने में, कलेक्शन करने में इतनी मेहनत और इतना समय और इतना धन खर्चा हुआ है। और ये सब हमने इसलिए नहीं किए हैं कि इन पे हम धंधा बनाएं, इसलिए किया कि किसानों को हम दिखाएं, बताएं कि आप जो है ना धान गेहूँ